हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। प्योरिटी के साथ साथ और सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी क्या होती है, जो संपन्न होती है खजाने से, उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़ी बड़ी संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरबपति भी पाप से सुख शांति मांगने वाले, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वो खजाने आज है कल नहीं, लेकिन आपका खजाना कोई न लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती। अखंड है, अखंड ऐसी पर्सनालिटी वाली आप सबसे ऊंचे से ऊंचे पर्सनालिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी, धन द्वारा विनाशी, ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटीज बनती व कहलाई जाती। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिए। अपने ऊंचे पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों
Om Shanti. Stay in a Vyakta silence. ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अंतर्मुखता की गुफा। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी जहां भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देंगी। Sit in the cave of introversion and experience deep silence. And this experience will make you a double light angel. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 29। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का टॉपिक है अंतर्मुखता की गुफा। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। बाबा हर एक बच्चे को एक महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, रूहानी आत्मा, पर्सनालिटी, बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी हमारी सबसे हाईएस्ट पर्सनालिटी है, क्योंकि भगवान ने स्वयं हमें ये पर्सनालिटी दी है। क्योंकि हमारे पास जो है वो है अविनाशी। हमारे पास सभी खजाने हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग पोजीशन होती है, लेकिन साथ ही साथ उनको डर भी होता है, एक इनसिक्योरिटी भी होती है। लेकिन दूसरों के पास जो भी है, जो पर्सनैलिटी भी है, लेकिन वो सब टेम्पररी है, विनाशी है वो। लेकिन बाबा ने हमें जो दिया है वो अविनाशी है। बाबा चाहते हैं कि हमें रूहानी नशा रहे। और फिर बाबा कहते हैं कि हम ऐसी पर्सनालिटी कैसे बनाएं, हमारा चेहरा हमेशा हर्षित हो और साथ ही साथ हमारी दूसरों के साथ बातचीत, हमारी हर व्यवहार में रॉयल्टी हो। हम धीरे से नम्रता से बात करें, अपने शब्दों में, हमारी दृष्टि में बहुत प्रेम हो, हमारा चेहरा हर्षित मुख हो। तो ये सब विशेषताओं को अपने अंदर यूज करना है और तो हम सब बहुत ही अलग, सबसे विशेष, दूसरों से बहुत ही अलग और विशेष लगेंगे। ऐसे लगेगा कि हम बहुत हाईएस्ट पोजीशन में हैं। लेकिन आज बाबा चाहते हैं कि हम एक कदम और आगे जाएं और बाबा हमें कह रहे हैं कि हम आगे जाएं और गुफा में, अंतर्मुखता की गुफा में बैठें। अपने भ्रुकुटी के बीच में, जो भ्रुकुटी है उसके बीच की गुफा में अंतर्मुखता में बैठे और सबसे परे चले जाएं। जैसे बाबा आज कह रहे हैं कि कोई जैसे अंतरिक्ष विमान होता है, वो ऊपर जाता है और ऊपर जाकर वो नीचे का पूरी जैसे सृष्टि है उसका फोटो खींचता है। तो बाबा वैसे ही कह रहे हैं बच्चों को कि अंतर्गुफ्ता की गुफा में जाएं, अपने आप को देखें, आत्मा की दृष्टि से देखें, सिर्फ मैं और बाबा
कोई और नहीं बीच में, अपनी बुद्धि में कोई और तीसरा नहीं, सिर्फ मैं और बाबा। Just as those in a spaceship are able to take photograph तो जैसे अंतरिक्ष विमान में जाने वाले पूरे विश्व का फोटो खींच सकते हैं, the globe, वैसे because they are high up. In the same way, पूरी सृष्टि with the power of का फोटो silence, खींच सकते हैं क्योंकि वो इतने ऊपर है, और the spaceship of your mind साइलेंस की शक्ति से अपने मन के the जो अंतरिक्ष inspiration विमान है, उससे हम दूसरों को, श्रेष्ठ one आत्माओं developed को character हम सकाश दे सकते हैं। sit in this cave of introversion अपनी अंतर्मुखता की गुफा में बैठें experience deep silence, और गहरी शांति का अनुभव करें, and this experience will make you और ये a अनुभव double light आपको angel. एक डबल लाइट फरिश्ता So this is बनाएगा। ultimately what Baba wants, तो that we remain double light. बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि हम सब Whether डबल we लाइट go बने, and sit in the चाहे cave हम of गुफा introversion, में जाएं, अंतर्मुखता whether की we गुफा में go into जाएं, Avyakti silence, या हम अव्यक्ति साइलेंस में जाएं, या to be just with your own self. उसका मतलब है कि This हमें is what सिर्फ the Bible अपने अंदर रहना है, calls कोई और Manmana दूसरा Bhava. नहीं। उसको भी हम Let think मनमना of भव each and कहते every हैं one of कि us. जस्ट अपने आप को याद करें, अपने को And समझें, deep ये भी silence, मनमना भव है। और गहरी silence शांति mind, में, silence मन की body. शांति, बुद्धि की शांति में बैठें। Because it's not taking photograph, क्योंकि ये फोटोग्राफ लेने की बात नहीं है, लेकिन become aware जैसे हमें स्मृति of आती है future circumstances. कि, और हमें समझ भी आती है But if we are very भविष्य caught up की into आने वाली बातों के लिए, criticizing लेकिन the अगर हम physical world, ये सांसारिक बातों में अगर हमारी बुद्धि अगर then फंसी we रहती है, तो cannot हमें भविष्य में fully आने वाली be बात aware. को हम कैच नहीं कर सकते। So going beyond body and body तो हम अपने consciousness देह और is देह very की important. भान से परे जाना बहुत ही Otherwise, आवश्यक body, है। physical thing, नहीं तो देह देह circumstances, के all will pull us. बातें, परिस्थितियां हमेशा हमें खींचेंगी, और हम आने वाली Focusing परिस्थितियों upon का इशारा नहीं being समझेंगे। high, तो हमें ये सबसे अब and ऊपर have जाना है, spiritual परे जाना है, intoxication और अपने अंदर वो रूहानी नशा, अपने भविष्य का भी रूहानी नशा महसूस करना है। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti, Sister Mohini. ओम शांति। You must be मोहिनी wondering दीदी, where I am. आप I'm सोच Peace रहे Village होंगे Village. कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं यहाँ पीस विलेज में हूँ, And outside is a winter wonderland. It is और so beautiful and बाहर एक calm विंटर and वंडरलैंड illimitable. करके जगह है, So बहुत ही सुंदर here जगह is है। this cave we're sitting in. तो We are यहाँ पे sitting एक in this केव है, एक very गुफा है quiet जहाँ पर हम cave सब बैठे हुए हैं because पीस outside विलेज is में, so quiet, क्योंकि बाहर बहुत so ही शांत है, एकांत है। opulent. It is as though nature called me to show me how beautiful she is when she's in her splendor. तो And so it's यहाँ very, की very beautiful. जो प्रकृति है वो बहुत ही And सुंदर so है बाहर। today, तो tonight, Sister आज Mohini, I want दीदी, to engage you in a conversation मैं that आपसे I'd like you to be personal about it. I want you to tell me एक what goes on inside टॉपिक of you पे बात because करना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या महसूस होता the है। मैं astronauts उसके went बारे में up आपको in कुछ the प्रश्न पूछूंगी। spaceships, तो जैसे and हम some एक they have some beautiful एक quotations from it. आंतरिक विमान के बारे में And बात कर one रहे of them थे, said that the और higher you go, मैं the कहीं पे brighter पढ़ the रही थी stars are. It's not that the stars are bigger, विमान के they're बारे just में, brighter. कि तुम जितना That's how they ऊपर saw the जाते हो, stars. तो And वहां पर जो when तारे one होते said हैं when वो you look आपको down और on the ज्यादा earth, ब्राइट और it ज्यादा looked like उनकी a चमक महसूस beautiful होती है। jewel. जितना आप It was ऊपर जाते small, हो, it उतने was आपको orbiting, तारे बहुत ज्यादा and it चमकते lit हुए this beautiful सितारे jewel, दिखते this हैं। like in an
जैसे बहुत ही जैसे एक So the चमकते हुए eyes रत्न seem है, to सितारे हैं। be the wonder of humanity. But before I engage you in this conversation that I want you to be personal about, I was just with the Manhattan students class. तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं मैनहट्टन And they said स्टूडेंट their love क्लास life. में थी, But स्टूडेंट one थे sister in मैनहट्टन के, particular said, तो वो सब ने I आपके just लिए want याद to प्यार introduce भेजा है। her to you तो 10 months एक ago. बहन आई है And जिनस she जो became जो a trustee आपके of साथ you. उन्होंने And दृष्टि you ली took her थी beyond. And she never forgot. और आपसे She दृष्टि owes ली, you her love. और वो So दृष्टि today लेते I हुए want to वो बिल्कुल engage you in जैसे this एकांत topic में of उन्होंने Nazar साइलेंस का Nihal. अनुभव किया, और And वो to बहन अभी take तक the वो book भूल नहीं up पा रही है। with तो जैसे just हम कहते one हैं कि नजर glance. से निहाल किया, And कि एक दृष्टि Baba से described आपने your निहाल किया generation किसी को। and तो बाबा Nazar in भी particular कहते हैं as कि जैसे being आपकी जो the जनरेशन थी, closest बाबा ने to the कहा कि roots जो तना है, nowadays. जो And जो he जड़ों के describes पास है, the तना trials जड़ों के having a नजदीक very, होता है। especially the first part of the trance, तो जैसे having a तना very दिखता strong है, role um, to serve in an unlimited way with Nazar Se Nihal. But he described your तो stage. तना नजर से निहाल करता He है। described your stage तो as बाबा ने ये भी prasanchit. आपकी जो What स्टेज does है it mean उसको भी बाबा being ने part of ने the वर्णन trunk, किया है कि the प्रसन्न चित्त closest to the आपकी roots, अवस्था or होती है, जो part of the roots तना होता perhaps? है, जो जड़ के What is पास this है, और experience of उसकी अवस्था prasanchit? प्रसन्न Is it चित्त है। satisfaction? Is it तो प्रसन्न चित्त contentment? क्या Is है? it heart संतुष्टता है, happiness? What is या that experience for you? एक एक रूहानी, एक बहुत ही खुशनुमा अवस्था है? तो क्या है प्रसन्न चित्त? तो दीदी ने कहा कि प्रसन्न चित्त अर्थात कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, और जैसे आपने जो पाना था वो पा लिया है, और कुछ भी बचा नहीं है। तो आपका मन, आप बिल्कुल संतुष्ट हो, और वो संतुष्टता आपके अंदर प्रसन्नता लेकर आती है। तो जैसे एक हम कहेंगे, एक हर्षित मुखता हम कहेंगे, जिससे सब हमारे चेहरे हंसते हुए होते हैं, एक मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो हंस रहे हैं, लेकिन एक मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा है। तो एक एक खुशी नहीं, लेकिन खुशनुमा एक मुस्कुराहट होती है। तो जब संतुष्टता होती है, या सभी प्राप्ति का एहसास होता है, या हमें लगता है कि सभी अविनाशी खजाने हमारे, हम अपने आप को संपूर्ण भरपूर महसूस करते हैं। तो वो भरपूरता, जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि एक प्रसन्न चित्त, हम कहेंगे कि ये बहुत ही प्रसन्न चित्त पर्सन है, कि हर कोई उसके साथ रहना चाहता है। तो जैसे कोई आत्मा है जो जो जिसको जो भी प्राप्ति होती है, वो आँखों के द्वारा दिखती है। तो जैसे मुझे याद है कि मैं एक बार एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठी थी, और मेरे पास नज़दीक एक युवा मेरे पास आया, और उसने कहा कि आपकी आँखों को देखकर लगता है कि आप जैसे किसी से प्यार में हैं। तो मैं उस वक़्त बाबा की याद में थी। तो मैंने कहा कि हाँ। तो उस युवा ने मुझसे पूछा कि कौन? तो मैंने उनसे कहा कि मैं भगवान से प्यार में हूँ, और मेरा ये जीवन हमेशा खुश है, क्योंकि मैं भगवान के साथ प्रेम में हूँ। तो तो वो युवा को काफ़ी इंटरेस्ट आया, और हमने उस बारे में बातचीत की। तो संतुष्टता, इच्छा से मुक्ति, तो जैसे मेरे लिए ये सब है, तो आत्माभिमानी स्थिति स्वाभाविक है, वो स्वतः ही आती है। तो जैसे हम अंदर से शांति, प्रेम युक्त,
शांत युक्त अवस्था है। तो ये सब हम इतने सालों से ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम आत्मा है, हम देह नहीं है। तो ये जो एक अवस्था है, आत्माभिमानी स्थिति है, वो आपे ही दिखती है। फिर हम धीरे-धीरे बिल्कुल परे जाते हैं, जो भी सब हो रहा है, होता है, कर्म के हिसाब-किताब हम परे जाते हैं, जो होता है ड्रामा के अनुसार होता है। तो एक तो है ये सब से परे जाना, एक तो सब कुछ ये दुनिया से परे जाना और दूसरा है कि जो परिस्थितियाँ हैं, उससे परे जाना, 2 चीज़। तो तो ये सब प्रसन्न चित्त होने की निशानी है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बहुत प्रश्न होते हैं, हर 1 मिनट उनके बहुत प्रश्न होते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों होता है? तो ठीक है, अच्छा, ओके, ड्रामा में था, हो गया, आगे बढ़ें। कि उसके बारे में सोचना, उसको खरोचना, उसमें मनन-चिंतन करना, ये नहीं। कैसे आगे बढ़ना, ये सब बातों में वापस नहीं जाना, लेकिन वो सबसे परे जाना और देखें कि हमारा प्रेम बाबा के प्रति। तो जैसे मैं किसी से कह रही थी कि कभी अचानक से कोई परिस्थिति होती है, तो लोगों की उसके बारे में बातचीत करने की ऐसे आदत होती है। तो जैसे कई कहें कि चलो उसके बारे में बात करें, तो मुझे याद है कि एक बार दीदी मनमोहिनी ने कहा कि आपको जो कूड़े का जो पूरा जो बैग है, उसको खोलने की क्या ज़रूरत है? उसको छोड़ दें, भूल जाएँ। तो सभी के साथ एक अच्छे संबंध रखें, प्रेम युक्त संबंध रखें। वो कचरे का जो बैग है, उसको नहीं खोलना है। तो ज्ञान युक्त होकर हमें अपने आप को भरपूर महसूस करना है और वो आत्मा सबको इस चीज़ का की महसूसता होनी चाहिए। Beautiful. The first time you looked at Brahma Baba, and of course it would be Bap Dada, as तो he said ये in गायत्री बहन ने everybody's पूछा कि जब पहली experience बार of आपने becoming ब्रह्मा one बाबा को with देखा, तो बाबा ने कहा कि मैंने कभी आपको 7 दिन का कोर्स नहीं, and 7 we डेज़ का कोर्स lived नहीं किया and we या became कभी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब आपने when मुझे you देखा, looked at तो Sakar Baba बच्चों ने बाबा को and देखा his और वो नज़र से निहाल glance हो took गए। you above. ज्ञान अपने आप ही What did you उनमें see? What did you see मर्ज in हुआ। him? What did you see तो in his दीदी eyes जब आप बाबा that से पहली बार enveloped मिले you तो so आपने बाबा completely? में क्या देखा? उनकी आँखों में क्या देखा जिसने आपको कंप्लीटली पूरा पिघला दिया? तो अ, तो जैसे दीदी ने कहा कि जैसे कहते हैं ना कि एक चमकते सितारे हम कहते हैं। तो जब उनको देखें तो उनके उनके दिल में से जैसे कि सितारे समान एक प्यार, एक पिता का प्रेम जैसे चमक रहा था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे उन्होंने एकदम सबसे परे ले गए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने अशरीरी अवस्था का जैसे महसूस किया, मैंने अपने अंदर की सारी अपवित्रता जैसे निकल गई और मैंने अपने पिता की तरह उनको महसूस किया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे कोई अंदर से सफाई कर रहा है मेरी, मुझे साफ कर दिया। कि जब मैंने कुछ मिनट बाबा से मिलना, मेरी मेरी जैसे मीटिंग समाप्त हुई, तो मुझे लगा कि मैं एक नई प्रकार की आत्मा हूँ और मैंने क्या महसूस किया, अपने अंदर सिर्फ़ भगवान के लिए प्रेम महसूस किया और उनकी आँखों से, बाबा से, अपने देह से परे, अपवित्रता से परे ये मैंने अनुभव किया, जब मैंने बाबा से पहली बार मिली मैं। और वो मेरी मीटिंग 10 मिनट की हुई थी, क्योंकि हम सब थे, हम सब काफ़ी लोग गए थे बाबा से मिलने, तो 10 मिनट की मीटिंग में ये महसूस हुआ। तो मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो होता है, ये हमारी तपस्या से, हमारी मनसा सेवा से हम पूरे विश्व की सेवा करते हैं। तो ऐसी आत्माएँ जो तपस्या में दिखाते हैं तो ऐसा भी एक समय था तब हमने बहुत तपस्या की
कि मेडिटेशन या योगा नहीं लेकिन तपस्या। तो क्या सुंदर है कि जैसे ऊपर से कोई अगर पानी अगर कोई ऊपर से डालता है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि पेड़ पे अगर ऊपर से हम पानी डालते हैं, तो पानी सब नीचे तने में आता है, जड़ में आता है। तो और वो तने से फिर सारे झाड़ के पत्ते वो वहाँ से उसको रिसीव करते हैं पानी को। लेकिन ऐसा होता है कि कई लोग उसे महसूस नहीं करते हैं। तो जो भी सारे लोग हैं, जो कभी उसे जैसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं वो ज्ञान के अलग-अलग पॉइंट को। तो जैसे कि जो हम तना है, वो जड़ से कनेक्टेड है और वो जड़ें हैं, वो बीज से कनेक्टेड हैं। तो हम सब जैसे तने में हैं। और ये जो तना होता है, वो श्रीमत से बंधा हुआ है, क्योंकि जो तपस्वी आत्मा है, उन्हें हम कहेंगे कि जो श्रीमत को यथार्थ फॉलो करते हैं। हम अपवित्रता को तपस्या नहीं कहेंगे। तपस्या को पवित्रता के साथ हम बहुत ज़्यादा गहराई से जोड़ते हैं, तपस्या और पवित्रता। तो ये सब भावनाएँ जब आती हैं, तो वो अपने बारे में कई लोगों को ऐसा प्रश्न होगा कि हम वहाँ पे पेड़ ऐसे झाड़ के नीचे बैठे हुए विश्व के जो सृष्टि का झाड़ है उसके नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या माना क्या? तपस्या क्या? तो बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि आपको सकाश से सेवा करना है और सकाश अर्थात संपूर्ण प्रसन्नचित अवस्था। तो एक बाबा ने ये भी कहा कि ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सकाश ऐसा वातावरण वायुमंडल बनाएँगे और वो वातावरण से Is that how souls will be drawn toward this experience of what you call bodiless? Baba made you feel bodiless the moment you took that drishti from him. You didn't say going beyond, but you became bodiless. So तो the जैसे more बाबा ने आपको ultra देखा तो आपने भी जैसे put अशरीरी in अवस्था का Sakash अनुभव or किया। saturate the atmosphere with Sakash, do you think souls will तो naturally be जैसे drawn सकाश to देने से Baba एक and पूरा willing to go वातावरण बदल गया। beyond तो हम with ऐसा a कह सकते हैं glance? कि They will जब have हम that vision of Brahma आत्माओं को Baba and he will be able to go सकाश beyond? देंगे, Or do तो they वो need आत्मा जैसे ब्रह्मा the बाबा की दृष्टि से ultraviolet निहाल of Brahma होके for that to वो happen? परे Or चली is the जाएँगी, atmosphere या तो वो will make them that आत्माओं को vision? हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा दृष्टि होगी ताकि वो परे जाएँ। तो दीदी ने कहा कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिनका जैसा भी स्वभाव है, या जैसे अगर मुझे मेरा ये स्वभाव है कि मैं बहुत प्रेम युक्त हूँ, मैं बहुत मधुर हूँ, निर्माण हूँ, मैं पूरी गुणों से भरपूर हूँ। तो ये मेरे जो गुण हैं, उससे पूरा वायुमंडल बहुत ही पावरफुल हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति भी में भी परिवर्तन आ जाता है। उनमें बहुत ही धैर्यता, प्रेम अपने आप महसूस होता है और उनसे हमें सहयोग बहुत ही सहजता से मिलता है। तो ये नहीं देखना कि सामने वाले व्यक्ति कौन है, कैसे हैं, लेकिन मुझे उनके संस्कार के आधार पर प्रेम युक्त नहीं रहना है। सबके संस्कार जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन मुझे प्रेम युक्त रहना है। तो सबसे पहले हमें उनके स्वभाव और संस्कार से परे जाना है, फिर हमें प्रेम युक्त होकर उन्हें सकाश देनी है। तो काफ़ी बार होगा कि ऐसा कुछ उनको खिंचाव होगा कि जैसे कल एक आत्मा मुझे कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छे प्लान्स हैं और वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे दृष्टि देंगे तो मैं आपको उसके बारे में प्लान बताएँगे। तो हाँ, हम सबको दृष्टि देते हैं।
और अंत में वो आत्मा बहुत ही संतुष्ट थी। उसने मुझे बहुत कुछ ऑफर किया। Hmm. तो ऐसी अवस्था But होनी when थी Baba says to do अंत में। limitless, तो जैसे गायत्री बहन ने this पूछा कि really बाबा ने is कहा कि connected to the कोई भी Sakash, the हद से instructor, परे would कि allow us to become जो very निमित्त present, very आत्माएं subtle. हैं, And so therefore Vairag will be something natural. We won't have to make बाबा ने effort कहा to कि जब have the आप Vairag, it will be very natural. So this limitlessness is what बेहद की सेवा I'm करोगे thinking तो about बेहद the का feeling, the वैराग्य अपने आप atmosphere स्वतः ही that आएगा। runs full तो बेहद का and वैराग्य कैसे that is आएगा? वो limitless, वायुमंडल से आएगा or is it या limitless सकाश in the से, collective 330 million या तो ये है beings कि that will इतने be सारे occupying all 3 these लाख silver ages गोल्डन सिल्वर together एज की जो सारी आत्माएं हैं with the जिनको हम drishti सकाश one देंगे, at a time, not उनकी one, दृष्टि that will से have the souls होगा beyond. I कि mean, वो सब it's आत्माएं उससे परे mind-boggling जाएंगी। to comprehend. But if this is the service that is required now, at least it needs some sort of grasping. If I want to join you at the trunk there and sit with you, That means every leaf of the tree is तो part of दीदी ने कहा कि जैसे झाड़ का हर एक पत्ता वो शाखाओं के साथ साथ even if you are not seeing, if you're not talking, but तनी के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो चाहे आप उनसे मिलते नहीं हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जुड़े हुए हैं क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं। और ये स्मृति, ये भाव ही हमें एक दूसरे से बाबा के बच्चे होने के नाते जोड़ता है। तो अगर हम सब एक साथ संगठन में अगर ये स्मृति जागृत करें कि हम सब आत्मा है, हम सब ये झाड़ के साथ जुड़े हुए हैं, ये साकारी, ये निराकारी झाड़ है। और जब हमें ये स्मृति रहेगी तो उसकी स्मृति के द्वारा सब बेहद की सकाश दे पाएंगे और बेहद की सेवा कर पाएंगे। और ये हम यही करते हैं जब हम इंटरनेशनल योगा के जो अवर्स होते हैं वो, और उसके साथ ही साथ फिर वैराग्य आता है क्योंकि वो सब आत्माएं हैं। तो ये फिर वैराग्य आता है। ऐसा नहीं कि मैं उनसे जुड़ी हूँ या उनके कोई गुण को देख रहा है। सब आत्मा है, सब आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो फिर वैराग्य अपने आप आ जाता है। incorporeal tree, then there is this corporeal tree, which also is unlimited in a way. So many souls, so many souls. But look at them all as souls, all. Any little leaf, big leaf. तो ये निराकारी झाड़ है और उसको फिर हमें हर एक पत्ते को जैसे कि आत्मा के समान देखना है। और तो ये एक बहुत ही गहरी स्मृति है, चाहे अकेले की स्मृति है या पूरे संगठन की स्मृति है, लेकिन आत्मा की स्मृति है कि हम सब आत्मा है और सब आत्माएं अपनी शक्ति वो जड़ों से ले रही है, जड़ों से प्राप्त कर रही है। तो चाहे वो हमारे पूर्वज आत्माएं हैं, जो भी हम महसूस करें, लेकिन हमें ये स्मृति रहे कि हमें ये जड़ों के साथ द्वारा हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है, बेहद की सेवा। तो ये अंतिम प्रश्न है जो कहा है कि दीदी कहते हैं कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है, आंखें अपने आप बोलती है। कि कई कहते हैं कि ये मैं आपसे कुछ, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि ये मैं सोचती नहीं हूँ, ऐसे हम कहते हैं, लेकिन आंखें सब कुछ बता देती है। हम चाहे झुठला दे बातों को, लेकिन आंखें सब सत्य बताती है। तो हम बिके होने के नाते या तो जैसे ब्राह्मण्स हम हैं, तो हमें अगर नजर से निहाल कि अगर हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी है तो हम तो आप that when we're giving drishti, we have to be
careful because the eye will not lie to the other person. The soul तो may आप lie, क्या कहना चाहते हैं? but these आप physical क्या bodies कहेंगे कि जो may have आंखें हैं, feelings जो also. हमारी आंखें So हमारी is the भावना soul को, हमारी meaning for वृत्ति me, को is it बहुत ही thoughts स्वतः or सामने is it वालों तक feelings पहुंचाए, or is it both? तो कैसे हम And उनको so दृष्टि दें कि here हमारी what I'm भावना talking के about साथ साथ right हमारी now, दृष्टि even though I may be feeling that about the कि soul, अगर हो सकता है कि मैं I वो आत्मा के don't लिए शायद हो identify सकता है I कि kind of कुछ do सही something with नहीं the फील soul करती हूँ, that लेकिन वो मेरी something दृष्टि के pure द्वारा and elevated कैसे within is दिखे being या expressed नहीं from my दिखे, eyes and not तो from what I'm क्या really feeling in that moment. कि उस समय मैं क्या महसूस करती हूँ वो मेरी आंखों द्वारा क्या दिखे, तो आप थोड़ा गहराई में बताएं। तो दीदी ने कहा कि जब हम दृष्टि देते हैं या हम मेडिटेशन में कनेक्ट करते हैं, तो हमें आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होना है कि हम आत्मा है और सामने वाली हर एक आत्मा है। और बहुत ही ध्यान रखें कि ये आत्मा अभिमानी प्रेम है और इसी वजह से हम एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको कोई सही भावना ना हो उनके द्वारा, लेकिन आपको अपनी ऐसी स्थिति बनानी है कि हर एक आत्मा प्योर है, प्रेम युक्त है। आपको ऐसे सोचना है निरंतर, आपको ऐसे सोचना है। तो अगर आपको अगर न चाहते हुए भी ऐसी कोई भावना हो किसी के प्रति जो अगर नहीं भी सही है, तो हम आत्मा देखेंगे तो वो भावना हमारी उनकी तरफ आत्मा की दृष्टि से वो भावना पहुंचेंगी। और अगर हम ऐसे करें, अगर हम दृष्टि देना शुरू करें तो धीरे धीरे हमारी आदत भी बन जाती है। तो जैसे मॉर्निंग में बाबा कहते हैं ना कि मुझे अब हमेशा अपने साथ रखो और दूसरे भी इसे महसूस करेंगे। तो ध्यान रखना है, आपको बहुत ही ध्यान देना है कि जब कोई हमसे बात करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं वो नहीं, लेकिन हम उन्हें क्या फील कराते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें क्या दृष्टि देते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दृष्टि देना बहुत सामान्य कार्य नहीं है, सामान्य सेवा, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। तो जब दृष्टि देते हुए हमें बहुत साकारी चीजें नहीं देखनी है कि वो कैसे दिख रही हैं, क्या है उनका, तो वो सब वाइब्रेशन में आता है। अगर हम उन्हें उनके देही भाव को देखें तो आत्मा देखना है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी थी आज की चिट चैट। थैंक यू। ओम शांति। वर्षा यही है शिव से मिलन मनाना, समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, बच्चों प्यारे बच्चों। ओम शांति। अब यह भी एक भाई स्नेह पूर्वक अपने कुछ उद्गार प्रस्तुत कर रहे थे, उसको सुनते हुए कुछ पुराने संस्मरण उभर आए, जो जीवन को बदलने वाली कुछ बातें थीं वो फिर से याद हो आई। तो मैं समझता हूँ कि जिस विषय पर मैं क्लास कराना चाह रहा था
उससे पहले कुछ उसके विषय में कह दूं। एक बात तो ये कि किताबें लिखी हैं, उसके बारे में एक छोटी सी अपनी जीवन में से एक प्रैक्टिकल फैक्ट, एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो हुआ, उसको सुनकर शायद आपके जीवन में कुछ लाभ होगा। एक बात तो ये कि जब मैं पहले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, ये 1952 की बात है, थोड़ा ही समय के बाद बाबा ने मुझे आदेश भेजा लिखकर पत्र में कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं उसको संक्षेप में एक पुस्तक आकार रूप में लिखना है। पुस्तक बहुत बड़ी ना हो, लेकिन उसमें सब बातें आ जाएं। तो बाबा का ये आदेश प्राप्त करके मैंने प्रथम प्रयास किया, लिखना शुरू किया। जब उस किताब को लिख लिया, क्योंकि उन दिनों कोई ऑफिस नहीं था, कोई असिस्टेंट नहीं था, कोई टाइपराइटर भी नहीं था और कोई मेज कुर्सी भी नहीं थी। एक कमरा था, पहला जो सेंटर खुला था कमला नगर में, जिसमें बहनें बैठती थीं और जो जिज्ञासु वहाँ आते उनको वो कोर्स देती थी। तब बड़ी दीदी जी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो भी वहाँ थी और भी बहुत सी बहनें, मनोहर इंदिरा बहन तथा अन्य बहुत सी बहनें वहाँ थी। एक छोटा सा कमरा था, मेरे ख्याल में स्टेज का शायद 8वां या 10वां हिस्सा वो कमरा होगा। उस कमरे में वो कोर्स देती थी और उसके एक कोने में बैठ के मैं लिखा करता था और कोई जगह भी नहीं थी। अब बैठे बैठे पालती मारे मारे काफ़ी टाइम के बाद ऐसा महसूस होता कि थोड़ा पाँव लंबे कर दूं, लेकिन पाँव कैसे पसारूं क्योंकि सामने बड़ी बहनें बैठी हैं और भारत की सभ्यता ये कहती है कि अपने से बड़ा जिस तरफ कोई बैठा हो उधर पाँव नहीं करना चाहिए। मन करता, घुटनों में थोड़ा सा ऐसा महसूस होता कि पाँव पसार दूं, लेकिन फिर इस बात से कि पाँव उधर नहीं करने चाहिए, ये तो हमारी बहुत बड़ी बहनें हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और उनकी तरफ हम पाँव करें, ये अच्छी बात नहीं है। फिर से कोड लेता, लिखता रहता। लिखने के बाद बाबा का जो दूसरा पत्र आया उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे वहाँ जो बहनें हैं उन सभी बहनों से ये पास करो। उन दिनों में मेरे ख्याल में कोई 10-12 बहनें वहाँ होंगी। एक कमरा वो था जिसका वर्णन मैंने आपको किया, एक कमरा और था और तीसरा कमरा एक क्लासरूम था जहाँ पर सुबह क्लास होती थी। तो 10-12 के करीब बहनें रहती थी। मैंने एक बहन को दिखाया तो उन्होंने उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया, काट फाट दिया उसमें और एकदम मेरे ख्याल में मेरा तो बहुत थोड़ा ही लिखा हुआ रह गया, उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। मेरी बहुत श्रद्धा थी, भावना थी, मैं रिगार्ड करता था, समझता था कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, नया हूँ, अभी आया हूँ और ये बहनें इन्होंने बाबा को पहचाना है, जो ये कहती हैं वही फाइनल है, वही ठीक है, मुझे इनसे सीखना है। तो जो परिवर्तन उन्होंने किए मुझे कुछ जचे कुछ नहीं जचे, लेकिन उस श्रद्धा और भावना से मैंने सब स्वीकार किए। फिर दूसरी बहन को दिखाया, उसने चेंज कर दिया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कोई ऑफिस तो बाकायदा था नहीं, तो जो वो चेंज करती फिर से मैं उसको फेयर करता, फेयर करके दूसरी बहन को दिखाता। इस तरह से मैंने 12 बहनों को दिखाया, एक के बाद 12 बहनों को दिखाया। तो ओरिजिनल क्या था उसका तो शायद ही कोई शब्द रह गया हो मेरे ख्याल में। उसमें सिंधी भाषा प्रधान थी और वो सारे शब्द भी बहनों के ही रह गए थे। शायद कहीं बचा खुचा जहाँ उनका ध्यान ना गया हो वो शायद मेरा लिखा हुआ रह गया था, बाकी तो सारा बदल ही गया था। उसके बाद मुझे बाबा ने कहा कि आप उस जो किताब आपने लिखी है वो मधुबन ले आओ। उसके बाद अभी और मंजिलें तय करनी थी तो मैं मधुबन ले आया। मधुबन में कुछ भाई बहन बाहर से, जैसे दूसरे शहरों में सेंटर्स थे, तो वहाँ से कोई आए हुए थे, एक लखनऊ के प्रोफेसर आए हुए थे, एक किसी इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर आए हुए थे, एक कोई पार्लियामेंट के मेंबर आए हुए थे, ऐसे और भी कुछ लोग थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वो। तो बहनों को दिखाने के बाद बाबा ने कहा कि इन सबको दिखाओ। तो एक ही मैन्युस्क्रिप्ट था, हमारे पास कापीज तो थी नहीं। एक को पहले दिखाता, फिर जो वो राय देता उसको फेयर कर लेता, फिर रात भर जाग के फेयर करने के बाद फिर दूसरे को दिखाता। तो उनमें से कई लोग कमेंट्स करते कि आपकी भाषा कैसी है। उनको मैं ये भी नहीं कह पा सकता था कि ये मेरी भाषा नहीं है, इससे पहले इसमें 12 लोगों की खिचड़ी भाषा है, ये मेरी भाषा है। खैर जैसे कैसे वो पास कराने के बाद वो भी 8-10 व्यक्तियों से पास कराया गया।
फिर मैंने उसको थोड़ा भाषा को भी चेंज किया क्योंकि लोग उस पर भी कमेंट्स करते थे। तो उसको कराने के बाद फिर बाबा ने कहा, दूसरे लोग आ गए इसी बीच में और सेंटर के, तो फिर तीसरे लोग आ गए। इस तरह से सेंटर्स के लोग आते जाते और मैं उनको दिखाता जाता। तो मैं लिखने में ही लगा रहा। मैंने सोचा कि सारी उम्र मेरी इसी में ही कट जाएगी। शायद किताब छपेगी या नहीं छपेगी, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। इस बात से मैं चल रहा था। वो कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ। आशा लेके आगे बढ़ रहा था कि जो कुछ भी होगा, मुझे बाबा ने आदेश दिया है, मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। फिर बाबा ने मम्मा को और एक बड़े भाई थे, उन दोनों विश्व किशोर, शरीर छोड़ गए वो, और एक भाई और थे, तो उन तीनों को कहा कि आप बैठ के ये फाइनल करो कि ये किताब छपनी है कि नहीं छपनी। अब ये मंजिल आगे कि छपनी भी है कि नहीं छपनी। आमतौर से तो पहले ये फाइनल होता है कि हाँ किताब छपनी है या नहीं छपनी, उसके बाद लिखना शुरू होता है। लेकिन यहाँ लिखने के बाद फाइनल होना था कि छपनी है या नहीं छपनी। और उनमें से एक भाई ऐसे थे जो बोलने में बहुत एक जैसे उनकी बड़ी ओजस्वी, बड़ी ज़ोरदार भाषा थी। और उन्होंने 3-4 की हमारी छोटी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा किताबें कौन पढ़ेगा, विनाश में समय ही कितना रह गया है, इस किताब लिखने से क्या फ़ायदा होगा। लोगों ने तो अंत में हमारा निमंत्रण, ईश्वरी निमंत्रण ही ढूंढा है, वही प्रसिद्ध है। और मान लीजिए ये पेज 100 किताब की बनती है और 1000 कापीज उसकी छपाई जाती है, तो 1 लाख पेज की लगभग छपाई हो गई। उसकी बजाय अगर 50,000 या 1 लाख निमंत्रण पत्र छपा दिए जाएं तो ज़्यादा लोगों को मिलेंगी। तो उनका मैथमेटिक्स इस प्रकार का था, उन्होंने किताब को वो मल्टीप्लाई करके उसके पेजेस को और निमंत्रण छपाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। और उनकी बात का प्रभाव, चूंकि किताब मैंने लिखी थी तो मैं कोई अपने उसके विषय में कि ये ज़रूर छपनी चाहिए, साइलेंस में आम ज़्यादा बैठा रहा। कुछ उसकी विषय में मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफर नहीं किए कि ये छपना ज़रूरी है। तो उन्होंने जो कुछ कहा, बाकी भी मम्मा ने और एक और जो भाई थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और यही फाइनल हुआ कि निमंत्रण ही छपेगा, इस किताब को छोड़ दिया जाए। तो कई महीने की मंजिल तय करने के बाद जब ये फाइनल हो गया, जिस समय ये कोटा हाउस है पास में, यहाँ आजकल सर्किट हाउस बना हुआ है, तो शायद आप में से कईयों ने देखा भी हो, वहाँ एक कमरे में बाबा रहते थे, बीच में हॉल था और एक कमरा था जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी। उस कमरे से मैं आ रहा था अपने कमरे की तरफ जाने के लिए और हॉल में से गुजर रहा था। जब हॉल में से गुजर रहा था तो बाबा अपने कमरे में से कहीं और जाना चाह रहे थे, वो भी हॉल में से गुजर रहे थे। तो बाबा से मेरी मुलाकात हुई, नैन मुलाकात भी हुई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मीटिंग हुई आपकी? मैंने कहा जी हाँ। तो क्या फाइनल हुआ? तो मैंने कहा बाबा ये फाइनल हुआ कि उन्होंने कहा कि किताब छपाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी बजाय निमंत्रण पत्र छपा दिए थे। तो मुझे वो दिन याद है, बाबा ने बहुत प्यार किया मुझे, बाकी पहनी और बगलगीर हुए बाबा, एम्ब्रेस किया बाबा ने, और प्यार करते हुए कहा कि बच्चे बाबा कहता है कि तुम जाके किताब छपो, और आज के बाद तुम जो कुछ लिखोगे किसी से पास कराने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने तुम्हें विल दे दिया, अथॉरिटी दे दिया है, तुम्हारा लिखा हुआ पास होगा, और आज के बाद तुम बिना किसी से पूछे, बाबा को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, तुम जाके छपवा दिया करो। तो वो दिन मुझे याद आता है। शायद मेरे सब्र की परीक्षा थी, या जिन्होंने ज्ञान औरों ने प्राप्त किया हुआ था उन्होंने कहाँ तक ज्ञान क्या समझा है, ताकि मेरे भी मैच्योरिटी आ जाए। (1969) Multi-million-fold fortune and blessings.
अव्यक्त मुरली रिविजन 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान। Om Shanti. This is the Avyakt Murli. ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली 24 जून 1972 की है। एवर रेडी वन अंतिम समय का आह्वान करो। अपने को बाप समान समझते हो। बाप समान स्थिति के समीप अपने को अनुभव करते हो। समान बनने में अब कितना अंतर बाकी रहा है? बहुत अंतर है व थोड़ा? लक्ष्य तो सभी का यह है कि बाप समान बने और बाप का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे बने। अब प्रैक्टिकल में क्या है? बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अंतर है। किसका कितना अंतर, किसका कितना है? सभी का एक समान नहीं है। 50% अंतर तो बहुत है। इसको कितने समय में मिटाएंगे? अब तक बाप और बच्चों में इतना अंतर क्यों है? अपने को एवर रेडी समझते हो ना? तो एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी सदा समय का आह्वान करते हैं। तो जो एवर रेडी होता है वह आह्वान करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार होना है ना? अगर समय आ जाए तो 50% समानता की प्राप्ति क्या होगी? एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन भी है सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज ऐसा प्रैक्टिकल में हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है? इतना सिर्फ अंतर होना चाहिए। इसको कहेंगे 1-2%। कहाँ 1-2% और कहाँ 50% फर्क हुआ ना? ऐसा एवर रेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीजें हर एक को मिली हुई है। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। वह 3 चीजें कौन सी बाप ने दी है? श्रीमत, समर्पण और सेवा। यह तो चलने व करने की बातें सुनाई, लेकिन देते क्या है? सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से? जन्म तो लिया लेकिन दिव्य दिया क्या?
वर्षे में भी मुख्य क्या देते हैं? हर एक ने बताया। भले रहस्य तो आ जाता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भिन्न रूप से सुनाया जाता है। पहले पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट और तीसरा देते हैं डिवाइन इंसाइट, अर्थात तीसरा नेत्र। अच्छा, आगे की मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। You can do service and you can also surrender yourselves. But on the basis of what? You have taken a birth. But what have you been given? What main thing does he give as an inheritance? Each one gave their ideas. Although you have mentioned the significance, in order to clarify it, you are told of it in a different form. First of all, he gives light. Then he gives might. And thirdly, he gives divine insight. That is the third eye. Acha, we will continue tomorrow. Om Shanti.